स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और आप इस समय मैग्नेटिज्म जो कि क्लास 10th का चैप्टर है उसकी स्टडी कर रहे हो। जितना भी कुछ पढ़ा आई होप दैट आप सब ने वो सब तैयार कर लिया होगा। आज हम लोगों को पढ़ना है अबाउट फोर्स। आखिर ये फोर्स जनरेट होता है क्या, जनरेट होता है तो कैसे जनरेट होता है, और हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, ये सब कुछ हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो मुन्ना, सबसे पहले तो ये जानिए कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसमें एक फोर्स जनरेट होता है। ये बात एक साइंटिस्ट ने देखी और उन्होंने एक एपरेटस बनाकर इस चीज को सर्च किया। उन साइंटिस्ट का नाम था लॉरेंज, ठीक है। स्पेलिंग होगी लॉरेंज की LORENZ, ठीक है। बहुत जगह पर TZ लिखा है, लॉरेंज। इन्होंने इसीलिए इस फोर्स को सबसे पहले हम लोग लॉरेंज फोर्स भी कहते थे, अभी भी कहते हैं, नो डाउट। उनके सम्मान में इस फोर्स को लॉरेंज नाम दिया गया। इन्होंने एक एपरेटस बनाया, उसमें हॉर्स शू शेप का मैग्नेट लिया, एक करंट कैरिंग वायर को उन्होंने बैटरी से जोड़ा और फिर ये एक्सपीरियंस किया कि यस, वो जो कंडक्टर है वो तो हिलडुल रहा है, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। भाई फोर्स कितने तरीके के होते हैं? फोर्स होते हैं दो तरीके के, या तो अट्रैक्टिव फोर्स या तो रिपल्सिव फोर्स। या तो वो मैग्नेट की तरफ आएगा या वो मैग्नेट से दूर जाएगा। क्लियर? तो भैया चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए ये एपरेटस जो तैयार किया गया है, इसमें एक ये कंडक्टर लगाया गया, एल्युमिनियम की रॉड समझ लीजिए, ठीक है। कोई भी एक कंडक्टर लगाया गया, आयरन की रॉड, एल्युमिनियम की रॉड, ठीक। कोई भी एक रॉड लगा दी गई, मेटल की रॉड आप समझ लीजिए, कोई ना कोई एक लगा के रख दी गई, ठीक। इसके एक साइड को वायर से जोड़कर इस साइड में वायर से जोड़ दिया गया है। A और B दो आपकी साइड से जिनको आपने वायर से जोड़ा है, उसमें आपने हॉर्स शू शेप का मैग्नेट भी लगा के रख दिया है कि अभी हम लोगों को इसमें फोर्स को मेजर करना है। थोड़े समय बाद जब इन्होंने यहाँ पर स्विच ऑन किया, यहाँ पर की वगैरह लगा दे, है ना। जब इन्होंने स्विच ऑन किया तो ये देखा कि जब करंट ऐसे पास हो रही है, इस तरीके से पास हो रही है, ये आपका सर्किट कंप्लीट होता है, वैसे ही ये इसमें मूवमेंट शुरू होता है, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक। फिर इन्होंने इसकी डायरेक्शन चेंज की, इस तरफ प्लस लगा दिया, इस तरफ माइनस लगा दिया। तो इन्होंने देखा कि अगर ये वाला जो कंडक्टर है, ये अगर मान लीजिए अट्रैक्ट हो रहा था तो अब ये रिपेल हो रहा है, अब ये पीछे की तरफ भाग रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुना आपने? अगर इस समय इस कंडीशन में जब ये ऐसे वायर जा रहा था, ऐसे करंट जा रही थी, तो ये वाली रॉड मान लीजिए इस चुंबक की तरफ, इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो इसकी जब डायरेक्शन बदल दी, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव कर दिया, तो इसका फोर्स भी बदल गया, वो अब रिपेल कर रहा होगा। क्लियर? एक और तरीके से इन्होंने बदल कर देखा कि यहां पर नॉर्थ कर दिया, यहां पर साउथ कर दिया, इस तरीके से। तो उन्होंने चेंजेस कर करके देखे, तो उन्होंने देखा कि ये जो आपकी मेटल रॉड है, ये दो तरीके के फोर्स को फील करता है, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। किधर बेटा? टुवर्ड्स मैग्नेट की तरफ। क्लियर? लॉरेंज ने ये सब देखा था। चलिए देखिए इसको, नोट्स में क्या लिखेंगे? इन अ मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंस फोर्स आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव टुवर्ड्स द मैग्नेट। क्लियर? ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है बेटा, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। अभी मैंने आपको बताया, या तो आप इसके टर्मिनल्स बदल दो, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, अभी मैंने बनाया है, आप इधर पॉजिटिव कर दो, इधर नेगेटिव कर दो। एक बार अगर क्लॉकवाइज करंट जाएगी तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, इसमें कौन सी बहुत बड़ी गणित लग रही है? समझ में आया? तो या तो इसको बदल दो, अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो जो आपकी जो भी फोर्स लगेगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करंट लगाओगे तो जो फोर्स है मैग्नेट उसमें कंडक्टर में, वो भी बदल जाएगा। क्लियर? और दूसरा, इसके पोल की डायरेक्शन बदल दो, यही हो सकता है। तो लिखा है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। या तो आप करंट की डायरेक्शन बदल दो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज,
या फिर बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ पोल, या तो फिर इस मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को बदल दो। कैसे बदलेंगे? या पोल बदल दो, इसको पलट दो, इधर साउथ कर दो, इधर नॉर्थ कर दो, बात खत्म। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। ये जो मेटल की रॉड है ये ऐसे ऐसे करके या तो पास में या तो दूर शिफ्ट होती जाएगी। क्लियर हो गया मुन्ना? वेरी नाइस। अब एक छोटी सी मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप है, वैसे मैथमेटिकल नहीं कहेंगे, ये पूरा थ्योरेटिकल ही है। आप लोगों में इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स तो है नहीं, तो आप लोग परेशान मत होना, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, फोर्स डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। किन किन चीजों पर फोर्स डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? हाँ भाई, अभी तो बताया आपको कि पोल की डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी बदलेगी। ठीक, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट। यस, अभी आपको बताया कि अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा फोर्स? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव ही होता है, मतलब होगा या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा। और जैसे ही आपने उसकी डायरेक्शन बदल दी, उसके जस्ट अपोजिट फोर्स की डायरेक्शन भी हो जाएगी। और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इन तीन चीजों पर आपका आपका फोर्स डिपेंड करता है। क्लियर? समझ में आया? तो बेटा, फोर्स इज डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज डिपेंड ऑन करंट, फोर्स इज डिपेंड ऑन लेंथ। तीनों का प्रोपोर्शनलिटी का साइन देखा तो BIL बिल आया। जब आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया K, अगर K बराबर 1 मान लिया तो आपका एक फॉर्मूला आया BIL। लेकिन मुन्ना, फिजिक्स कहती है कि दो चीजों के बीच में अगर एंगल देखा जाता है तो साइन थीटा लगता है। वो ऐसे तो आप जब 11th में जाओगे तो समझोगे साइन थीटा कॉस थीटा कैसे लगता है। वो क्रॉस और डॉट का मल्टीप्लीकेशन है, वो सब बाद में थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे हैं, दिमाग मत लगाना, परेशान मत होना। बस कुल मिलाकर पूरा फॉर्मूला जो इसका आएगा वो आएगा F बराबर BIL साइन थीटा। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड करंट ऑफ कंडक्टर। ठीक है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की डायरेक्शन ये होती है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, अगर साइन थीटा 90 हो जाए तो मैक्सिमम होता है कि नहीं होता है ये वैल्यू? मतलब साइन थीटा बराबर 1 आएगा, सॉरी साइन थीटा बराबर 1 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो अगर ये आया तो अब अगर ये 1 हो गया मान लीजिए तो F बराबर BIL आएगा कि नहीं, फुल फॉर्मूला। ठीक, तो और 90 का मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है और आपका जो करंट है वो इस समय एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्टेट में है। आई बात समझ में? भाई 90 डिग्री का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है यार, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, फिर परेशान हो जाओ कि मुझे समझ में नहीं आया। कुल मिलाकर आपका मेन फॉर्मूला फोर्स निकालने का होता है BIL। इस कंडीशन में आप मैक्सिमम फोर्स को कैरी ऑन कर सकते हो, उसको आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक कोई एंगल दे दिया जाए sin 30, sin 45, तो फिर आप साइन की वैल्यू रख के निकालोगे। अगर 90 डिग्री मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो बेटा डायरेक्टली F बराबर BIL। लेकिन इतना हिस्सा तो सॉरी 10th में ज्यादा नहीं पूछा जाता, सो डोंट टेक टेंशन। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ इतनी बातें देखनी है। एक बार और समझो, लॉरेंज नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एपरेटस बनाया, उसमें एक मेटल की रॉड रखी और उसको हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट से अटैच नहीं, उससे मतलब एक्सपीरियंस करवाने के लिए कि इसमें फोर्स होता है, उस वायर को उस मेटल रॉड को एक वायर से अटैच करवाकर उन्होंने ये देखा कि वो जो कंडक्टर लिया था उन्होंने मेटल की रॉड, वो या तो चुंबक की तरफ मतलब मैग्नेट की तरफ या मैग्नेट से दूर भाग रही थी। या तो उसके पास अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था या तो उसके पास रिपल्सिव फोर्स लग रहा था। ये फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो या तो करंट बदल दिया जाए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या फिर पोल्स बदल दिए जाए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल दी जाए। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बदलती है भाई? पोल बदल दो मैग्नेट्स के, ऐसे तो बदलते हैं। और बस उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों ने निकाला F बराबर BIL। भाई ये तो लॉरेंज की बात थी, है ना। लेकिन अगर मुन्ना लोग आप लोगों को कोई वायर दे दिया जाए और कहा जाए इसमें बताओ फोर्स क्या है, ठीक है, तो आप कैसे पहचानोगे? इसके लिए फ्लेमिंग का फर्स्ट रूल है। फ्लेमिंग भैया ने एक बात बोल दी कि फ्लेमिंग भैया ने एक रूल दिया जिसको हम लोगों ने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोला। लेफ्ट हैंड लेफ्ट ही होता है, राइट मत उठा लेना। समझ में आया? ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। जब हम छोटे थे सर लोगों ने लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए बोला, मैं राइट हैंड लगा के चली आई। तो थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करना,
लेफ्ट हैंड रूल में यानी कि फोर्स को निकालने के लिए लेफ्ट हैंड ही ऊंचा करना। क्लियर है? तो यानी कि फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए अब हमको क्या पढ़ना है? अबाउट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट बच्चा पार्टी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों अब हमको पढ़ना है अबाउट फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो ये बात बताता है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। जो लॉरेंस ने बताया वो तो एक प्रॉपर एपरेटस था जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर पोल की डायरेक्शन बदलकर उस मेटल की रॉड में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स फील की गई। उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने देखा। लेकिन अगर सिंपल वायर में, मतलब अगर वायर में आपको क्वेश्चन दे दिया गया तो आप कैसे समझोगे? बोलो बोलो। तो आप कह दो हम सीखेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो बेटा इसमें आपको 3 उंगलियां निकालनी है, 3 उंगलियां, और तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। देखिए ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक, हर चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का मतलब पहले ही मैंने क्लियर किया है कि लेफ्ट हैंड ही होता है। आप पहले इन तीन उंगलियों को पहले ऐसे स्ट्रेच करोगे कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये तीनों उंगलियां होनी चाहिए। फिर एक छोटी सी बात जो कि शायद पूरे इंडिया में फेमस है, फादर मदर चाइल्ड, ऐसे इसको दिखाया जाता है। फादर, ये उंगली फादर, ये वाली उंगली मदर और ये वाली उंगली चाइल्ड। फादर मदर चाइल्ड, ऐसे याद करो। फादर में F फॉर फोर्स, मदर में M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड में C फॉर करंट। बस यही याद रखना है। फादर में F फॉर, बोलो, फोर्स, मदर में M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड में C फॉर करंट। तो बेटा यही तीनों उंगलियां आपकी ये रिप्रेजेंट करती हैं। बस यही आपको याद रखना और कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया? एकदम सही समझ में आया? तो बस देखिए क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच एक्ट्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर? It states that forefinger, thumb and middle finger are stretched in such a way that they are mutually perpendicular to each other. Then the thumb gives the direction of force, father. Forefinger gives the direction of magnetic field, mother. And middle finger gives the direction of current, child. ये तो मैंने समझाया बेटा। तो आप कैसे याद कर लोगे? फादर से, जो कि क्या बताता है? फोर्स। फिर मदर से, जो कि क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड। और फिर चाइल्ड से, जो कि क्या बताता है? करंट। ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन करके देखो। चलिए देखो, ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? आपका वायर में करंट जा रहा है ऐसे, तो फोर्स बताओ। लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट ही हैंड निकालो। मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगली रखो, ठीक, फिर आप करंट की तरफ रखो और देखो अंगूठा किधर जा रहा है? अंदर की तरफ, इनसाइड द पेज। भैया घुमा पाए? कॉपी पे बनाकर देखो, आपका दिखेगा कॉपी के अंदर जा रहा है अंगूठा, अंदर की तरफ। फिर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने कौन सी उंगली रखनी है? आपको बीच वाली, ये वाली, ये रख दिया, ठीक। फिर करंट कहाँ है? ऊपर की तरफ, ये रख दिया। थोड़ा घुमा दो यार, करंट ऐसे रखोगे तो ऐसे है ना, थोड़ा घुमा दो, ऐसे कर दो। फिर देखो अंगूठा अपने आप दिखेगा कि अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स इनसाइड द बोर्ड, आपको इनसाइड द बोर्ड दिखेगा, इनसाइड द पेज दिखेगा, ठीक। एक बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन आता है यार, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, पता है आपको? मैंने बेटा, मैंने भी अपने यहाँ पे बच्चों को दिया था, जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं उनको दिया था मैंने, उसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लिखा था और बच्चों ने इलेक्ट्रॉन की ही डायरेक्शन में वो करंट रख के और निकाल दिया। अरे मुन्ना, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलती है ना, इलेक्ट्रॉन चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव
और करंट कहाँ चलती है, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो उल्टी चलेगी कि नहीं, तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट पहले करंट तो बनाओ। चलो थोड़ा सा पता पलट के बनाते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है, तो आपकी करंट की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, नीचे की तरफ। तो चलो नीचे की तरफ देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट नीचे की तरफ। चलो मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड बीच वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड, ये लगाया। करंट देखो कहाँ लगाया, ये है मैग्नेटिक फील्ड। बोलो करंट नीचे की तरफ करके देखना, तो आपको ये बाहर की तरफ निकलते दिखाई देगा। थोड़ा पलट ले, ऐसे देखिए ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये उंगली बीच वाली, ठीक। सॉरी, ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड हो गई, करंट नीचे हो गया, फोर्स कहाँ दिख रहा है, बाहर की तरफ दिख रहा है कि नहीं। फिर से देखो भाई, यार देखो, फादर मदर और ये क्या है, चाइल्ड। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये उंगली रखी, फिर चाइल्ड क्या है, करंट, करंट नीचे की तरफ है, लो नीचे कर दिया। आपका ये अंगूठा किधर दिख रहा है, बाहर की तरफ। तो फोर्स इसमें कहाँ दिख रहा है, आउटसाइड द बोर्ड, आउटसाइड द पेज। अपनी कॉपी पे बनाकर देखोगे, आपको समझ में आएगा। देखा मुन्ना, कितना इजी सा टॉपिक था आपका फोर्स। और बच्चे परेशान होते हैं, मैग्नेटिक चैप्टर तो बड़ा कठिन है, मैग्नेटिक इफेक्ट वाला है, इजी है ना। तो आज के लिए इतना ही पढ़ो, अगले उसमें आपको पढ़ा देंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, शॉर्ट डोमेस्टिक, आपका कुछ है इस तरीके से सिलेबस में। आपको ओवरलोडिंग पढ़ानी है, शॉर्ट सर्किट पढ़ाना है, और जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं ना, इसमें कैसे वायरिंग होती है, ये आपको पढ़ाना है। छोटू सा टॉपिक और बच रखा है यार, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, लीजिए स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो क्लियर। तो ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, और मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। पढ़ाई की ही होगी, कर ही रहे होगे, थोड़े दिन और बचे, बस मन लगा के जुट के पढ़ लो बच्चों। अपना नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, अपने गुरुजनों का नाम रोशन कीजिए यार। ढेर सारा आशीर्वाद आपको मेरी तरफ से है। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।